सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है हमारी सीएसएस सीरीज का पार्ट नंबर 24, जिसमें हम बात करेंगे नेव बार हम कैसे बना सकते हैं, साथ ही साथ नेव बार में भी नेव बार, और साथ ही साथ हम वर्टिकल नेव बार कैसे बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल नेव बार बनाना, साथ ही साथ रेस्पॉन्सिव नेव बार बनाना, वो हम इससे नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। सो ये वीडियो भी आपको ज़रूर देखनी है, क्योंकि इसमें हम हर एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। कोई भी ऐसा नहीं होगा जंप कर देंगे किसी भी चीज़ में। साथ ही साथ अगर आपको सीएसएस के बारे में नॉलेज नहीं है या थोड़ी कम नॉलेज है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। 23 वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। हम डिटेल में वीडियो बनाते हैं, हर एक टॉपिक पे, हर एक प्रॉपर्टी पे के बारे में बात करते हैं। सो गाइस, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सीएसएस की नेविगेशन। तो नेव बार क्या होता है इसके देख सकते हो। अगर आप होम नहीं हो, जब आप किसी वेबसाइट में देखते हो तो ऐसा होता है ना कि उस पर आप क्लिक करोगे तो होम, अबाउट, तो उससे डिटेल्स खुल जाती हैं। तो इसे हम बोलते हैं नेव बार, नेविगेशन बार। तो ये आप कैसे बना सकते हो, यही आप जानोगे आज की इस वीडियो में। तो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे नेव बार और वर्टिकल नेव बार। इसे देख सकते हो, ये देखो, ये वर्टिकल नेव बार है ऐसे, और साथ ही साथ बहुत अच्छा नेव बार बनाएंगे हम। देखो ये देख रहे हैं, और यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर में आ रहा है, पहले सेंटर में बॉर्डर भी लगा हुआ है। साथ ही साथ ऐसा नेव बार कि वो पूरी विथ आपने वेबसाइट में, वो किसी में लेफ्ट साइड में होता है, तो वो कैसे बनता है वो भी हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। HTML और CSS से ही, और बिल्कुल A to Z एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि हम नेविगेशन बार किस तरह से बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेव बार क्या होता है, साथ ही साथ हम वर्टिकल नेव बार कैसे बना सकते हैं। लाइव बनाएंगे आपके सामने, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहे। नेविगेशन बार जो होते हैं, उसकी हेल्प से हम इजी टू यूज़ नेविगेशन होता है। किसी भी वेबसाइट में से होम, अबाउट अस, तो कहीं पे भी जाना तो उस पर क्लिक कर दो, तो उसके अंदर की सारी डिटेल्स खुल के आ जाती है हमारे सामने। सीएसएस की हेल्प से गाइस हम जो नॉर्मल बोरिंग HTML से जो हम बनाते हैं, नेव बार अगर बनाते तो वो कितना अजीब लगता है, आपने देखा होगा भी, दिखाऊंगा भी। तो उससे आप बहुत अच्छे कलर करके सीएसएस की हेल्प से नेव बार बना सकते हो। उसके आप यहाँ पे देख सकते हो कि वर्टिकल नेव बार है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल। तो आज की इस वीडियो में वर्टिकल सीखेंगे। साथ ही साथ जो ये होवर आ रहा है, ये वाले पे जो कलर चेंज हो रहा है, इस पर आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर दे सकते हो, वो भी जानेंगे। तो ये चीज़ हम आज की इस वीडियो में आएंगे। नेविगेशन बार इक्वल टू है लिस्ट ऑफ लिंक्स। तो नेविगेशन बार जब भी हम क्रिएट करते हैं तो कुछ ना कुछ HTML बेस को लेके, ऐसे बेस लेके चलते हैं। तो आपको पता है नॉर्मल जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो हम HTML की हेल्प से बनाते हैं। तो वी विल बिल्ड द नेविगेशन बार फ्रॉम ए स्टैंडर्ड HTML लिस्ट की हेल्प से हम बनाएंगे नेविगेशन बार को। नेविगेशन बार इज़ बेसिकली ए लिस्ट ऑफ लिंक्स। आपको देखा होगा होम, अबाउट अस, तो जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो वो कहीं जाता है। तो लिंक के लिए क्या चीज़ यूज़ होती है HTML में? हाइपर लिंक। जाहिर सी बात है एंकर टैग यूज़ होगा, है ना। AHREF इक्वल टू करके जो हम जहाँ का एड्रेस देना हो, और फिर बीच में टैग, और फिर एंकर टैग क्लोज, या टारगेट वगैरह देना हो कि न्यू टैब में ओपन करना है तो अंडरस्कोर सेल्फ, अदर अंडरस्कोर ब्लैंक, अदरवाइज नहीं भी दोगे तो या अंडरस्कोर सेल्फ, तो वो उसी टैब में ओपन होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। सो हम यूज़ कर सकते हैं गाइस UL का, अनऑर्डर लिस्ट का, साथ ही साथ लिस्ट आइटम का नेव बार को क्रिएट करने के लिए। कैसे? जैसे कि अनऑर्डर लिस्ट है, आपको पता है अनऑर्डर लिस्ट है, तो जैसे लिस्ट आइटम है तो क्या है, आगे बुलेट आते हैं, है ना। तो उसे हम लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर सकते हैं। जैसे कि हमने अपनी पहले की वीडियोज़ में बात की है ही, लिस्ट वाले में जब हमने स्टाइल किया था, तो उसमें हमने आपको वो प्रॉपर्टी बताई थी। ठीक है, तो आपको प्लेलिस्ट देख रहे हो तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, अगर आप हमारी CSS की वीडियो देख चुके हो। तो UL और LI के यूज़ की हेल्प से हम क्रिएट करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नेव बार। तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप है। ये पूरे नोट्स आपको मिलने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा PDF डाउनलोड करने का, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे नॉर्मल जो HTML का पेज होता है, और यहाँ पे देखो अनऑर्डर लिस्ट ले रखी है, और उसके अंदर हमने बना रखा है अपने होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज। तो उस बेस पे वो चीज़ें ले रखी हैं। तो इसके लिए इसमें क्या करूँगा, यहाँ से मैंने कॉपी किया और अपने कोड में आई और यहाँ पेस्ट कर दिया, और ऊपर हमने कर दिया HTML, और यहाँ हमने कर दिया बॉडी। वैसे हेड और वो सब आते हैं, वो अभी लिख लेंगे हम, बॉडी, और एंड में HTML क्लोज। ठीक है, इतने से भी चल जाएगा। तो अगर हम Ctrl+S करते हैं और कंप्यूटर में लोकल E में सेव कर रहे हैं अपने प्रोग्राम, और इसमें भी CSS के फोल्डर में और CSS के फोल्डर में, तो हमने CSS के फोल्डर में, और यहाँ पे है क्लास 24। तो क्लास 24 नेव बार वर्टिकल .html सेव किया। और अगर मैं इसी का रन करता हूँ ब्राउज़र पे, तो अभी मैंने आपको दिखाई थे नेव बार कैसे दिख रहे थे। तो हमने यहाँ पे कोई गलती की है, यहाँ पे आ रहा है
और यहाँ पे एंकर का ओपनिंग में दिक्कत हो गई थी तो इसलिए सही से नहीं आ रहा था। सो गाइस आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप एंकर टैग लेते हो और आपने ऐसी अनऑर्डर लिस्ट और लिस्ट आइटम यूज़ किए तो इस तरह से दिखता है हमें HTML में। अभी आपने देखा था कि वीडियो के बाद हम इस तरह का बना पाएंगे, तो कितना फ़र्क है ना दोनों में। बट वीडियो देखने के बाद आप सब समझ जाओगे क्या है। देखो लिस्ट स्टाइल टाइप नन करते हैं हम, जो आगे दिख रहा है बुलेट उस हटाने के लिए। और आपको पता होगा हाइपर लिंक होते हैं, लिंक होता है उसके नीचे अंडरलाइन होता है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन प्रॉपर्टी आपने पहले पढ़ी होगी हमारी सीरीज से देख के, अगर देख रहे हो तो जो अंडरलाइन है उसे हम टेक्स्ट डेकोरेशन नन करके हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये हट जाएगा लिंक से, क्योंकि आपने देखा कहीं भी जैसे देखो यहाँ पे होम है, कहीं पे नीचे अंडरलाइन है नहीं ना, तो वो हटा रखी है, तो वो ऐसे ही हटाइए प्रॉपर्टी लगा के, तो वो भी हम अभी जानेंगे। सो मेनली आपने कहीं इस प्रोग्राम में ये जान लिया कि नॉर्मल HTML है और हाइपर लिंक है, और यहाँ पे है जो होम, यहाँ पर कोई सेक्शन बना लोगे, डिव लेके ID दे दोगे होम, अंदर कुछ कंटेंट डाल दोगे, होम पे क्लिक कर दोगे तो वही चीज़ खुल जाएगी आपके पेज में, उसी पेज में, सेम पेज पे लिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं। वरना हैज़ भी छोड़ दोगे तो किसी और पेज पर नहीं जाएगा, नहीं तो यहाँ पे किसी भी जगह का URL दे सकते हो जिसे आप ओपन करना चाहते हो लिंक पर क्लिक करके। तो गाइस मेन चीज़ हमने देख ली, जो नॉर्मल HTML लेते हैं तो उससे कैसे बनता है। ओके, तो ये सारा कोड आपको मिलने वाला है आफ्टर द क्लास, तो सब चीज़ें आपको मिलेंगी, सपोर्ट पूरा। तो हमने फर्स्ट पॉइंट अपना देख लिया। नाउ लेट रिमूव द बुलेट्स एंड द मार्जिन एंड पैडिंग फ्रॉम द लिस्ट। तो हमने यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट को लिस्ट में लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दिया और मार्जिन 0 और पैडिंग 0। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो आगे आ रहा है बुलेट आ रहा है ना, तो हम इन्हें हटाएंगे अभी। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे HTML, यहाँ पे हमने हेड लिया और यहाँ पे ले लिया हमने टाइटल। यहाँ पे हम लिख रहे हैं वर्टिकल नेव बार और टाइटल क्लोज किया। और टाइटल के अंदर आपको पता है हेड के अंदर स्टाइल टैग ओपन और स्टाइल टैग क्लोज करते हैं स्टाइलिंग अप्लाई करने के लिए। अब देखो हमें क्या करना है, हमें करना है UL पे, क्योंकि देखो सब चीज़ UL के अंदर है ना, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। अब देखो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमें करना है गाइज लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट हमने यूज़ की थी तो उसका लिस्ट है या इसके अंदर लिस्ट है, तो लिस्ट स्टाइल टाइप इसे आपको कर देना नन। ठीक है, तो अगर हमने लिस्ट स्टाइल टाइप नन किया ना गाइज, तो हमने ये दूसरी जगह कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने प्रोग्राम में आ जाएंगे और हम यहाँ पर डाल देंगे, साथ ही साथ हम डॉक टाइप HTML लिख लेंगे। ठीक है, तो हमने इतना किया, लिस्ट स्टाइल टाइप कर दिया मैंने नन। तो आपको लाइव दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो आपके सामने कि लिस्ट स्टाइल टाइप नन करने से आगे से वो अंडरलाइन हट गई। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इतना गैप लेके ना आए, है ना, साइड से गैप लेके आ रहा है। तो हमने आपको पहले बताया आप मार्जिन 0 पैडिंग 0, को पता है मार्जिन कम दो 0 तो देखो तो बिल्कुल इधर से स्टार्ट होगा, है ना। तो आपने देखा होगा हम कहीं ना कहीं ऐसे लिखते हैं स्टार, मतलब ऑल हर एक पे, ताकि पेज के ऊपर से स्टार्ट हो हर चीज़। तो मार्जिन 0 पैडिंग 0 करते हैं ना, आपको पता होगा अगर आप सीरीज की सीरीज हमारी या किसी की भी देखते हो तो नॉर्मली लोग ये बताते हैं कि ये चीज़ करो तो वो बिल्कुल ऊपर से मिल के आता है। तो देखो ये बिल्कुल मिल के आ गया। तो इसमें हमने क्या करना है, देखो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने ये लिस्ट स्टाइल टाइप ये सब चीज़ की थी, तो हमें ये प्रॉपर्टी मार्जिन 0 पैडिंग 0 ऊपर लिखनी है। क्यों, ये हमें इसलिए लिखनी है, जो ये बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा सा गैप आ रहा था ना इधर से लिस्ट आइटम्स का, वो बिल्कुल सही जगह से आएगा मिल के। तो ये चीज़ गाइस हमने बात की भी थी अपनी एक वीडियो में, तो वो वाली वीडियो का भी मैं भी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेव किया और अगर हम अब आते हैं ब्राउज़र पे और रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो कि जो ये इधर का गैप था वो अब नहीं है गाइस। तो आप हमारे चैनल पे आ सकते हो और चैनल पे आने के बाद आपको क्या करना है, लिस्ट वाली वीडियो आपको देखनी है, तभी आपको समझ में आएगा। तो आपको चैनल पे आ जाना है और लिस्ट वाली वीडियो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ है। ये रही गाइस, ये सब सीरीज का पार्ट नंबर 10। इसमें जो मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सारी बता रखी हैं, लिस्ट स्टाइल टाइप ये सब चीज़ें, तो इसे आप देख सकते हो। और इसमें मैंने ये भी बताया कि आप अपनी खुद की पिक्चर कैसे लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको बुलेट दिख रहा है आगे जो आया था या 1 2 3 4 आता है ऑर्डर लिस्ट में, इसकी जगह आप अपनी खुद की पिक्चर लगा सकते हो, वो भी हमने इस वीडियो में दिखाया। तो आप गाइस ये वाली वीडियो देख सकते हो फॉर मोर डिटेल्स। सो गाइस ये वीडियो आप देख ही लोगे लिस्ट की, ठीक है, जिसमें सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी जो मैं वीडियो आज बता रहा हूँ इसमें किसी पॉइंट में। तो हमने गाइस ये वाली चीज़ देख ली कि हम लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर देंगे तो वो बुलेट हट जाएंगे। मार्जिन 0 पैडिंग 0 हमने अनऑर्डर लिस्ट पे कर दिया, तो जो वो गैप लेके आ रहा था बाय डिफ़ॉल्ट वो हट जाएगा। तो ये हमने आप पहले वाली वीडियो में बताया, तो जो मैंने अभी वीडियो आपको कहा है लिस्ट वाली, उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ हैं।
सो गाइस फाइनल कोड जो हमने अभी बनाया तो वही कोड यहाँ पे लिखा हुआ है इस वाले पॉइंट में, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, नोट्स आपको ये सारी मिल जाएंगे। लिस्ट स्टाइल टाइप नन अगर लिखा हो तो उससे क्या होता है, रिमूव होते हैं बुलेट्स, जैसे कि हमने अभी देखा। और सेट मार्जिन 0 पैडिंग 0 से क्या होगा, रिमूव कर देगा ब्राउजर की डिफॉल्ट सेटिंग जो वो गैप लेके आता है अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। तो नाउ वी विल लर्न अबाउट क्रिएटिंग बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार। तो वर्टिकल के बारे में तो हम इसमें बात करेंगे, लेकिन हॉरिजॉन्टल और रेस्पॉन्सिव नेविगेशन बार और इससे नेक्स्ट पार्ट में आएगा। सो कई हम जान लेते हैं कि हम वर्टिकल नेविगेशन बार किस तरह से बना सकते हैं। वर्टिकल नेविगेशन बार बनाने के लिए कैसे हम एंकर टैग को जो लिस्ट के अंदर है, लिस्ट आइटम के अंदर, उसे हम स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एंकर को क्यों करेंगे वो भी बताता हूँ। तो देखो नॉर्मल क्या है, बॉडी है और जो भी एंकर चल रहे हैं वो हैं। और साथ ही साथ देख सकते हो इन्होंने क्या किया, लिस्ट आइटम को सेलेक्ट किया, क्योंकि यूएल के अंदर लिस्ट आइटम है, लिस्ट आइटम के अंदर एंकर टैग है तो उसका डिस्प्ले कर दिया ब्लॉक। अब आपको पता है एंकर टैग तो इनलाइन होता है, एक लाइन के बाद एक लाइन के बाद आता है सभी, है ना। अब आप कहोगे जो आपने अभी एग्जांपल बनाया तो फिर उसमें ये एक के बाद एक क्यों नहीं है, क्योंकि कहीं ये यूएल है ना, अनऑर्डर लिस्ट या लिस्ट आइटम, वो तो ब्लॉक ऐसे ब्लॉक ही दिखते हैं ना, तो इसलिए यही चीज़ यहाँ से ऐसे आ रही है। तो हम इसका डिस्प्ले कर देंगे ब्लॉक एंकर का। ध्यान से देखो लिस्ट आइटम इन सब का नहीं, एंकर का डिस्प्ले ब्लॉक है, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट जो एंकर टैग होता है वो इनलाइन होता है, एंकर स्पैन इमेज ये सब। डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, विड्थ कर दी 60 पिक्सल। तो जो ये है इसकी एंकर की 60, अगले की 60, तो इस बेस पे कर दी 60। और बैकग्राउंड कर दे दिया HDDD, तो हेक्साडेसिमल कोड है, तो ये भी अभी आएगा। तो कलर कोड के ऊपर हमने एक वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और आई बटन पे भी कलर कोड इन HTML इन हिंदी IT फुल नॉलेज डालो भी मिल जाएगा आई थिंक आराम से। तो हमने ये चीज़ लगाई लिस्ट आइटम के इस पे, इस वजह से ये चीज़ लगाई, और बाकी सेम सही है। तो अभी आगे आएंगे और तब जो बात आएगी उस बारे में बात करेंगे। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ से किया कोड कॉपी और हमने पेस्ट कर लिया गाइस एक जगह, ताकि आपको कोड सारा मिल सके। तो हमने यहाँ कर लिया कोड पेस्ट। फिर हम क्या करते हैं, जो अभी हम चेंज के बारे में बात करें उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि गाइस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम है, सो गाइस यहाँ पर यूएल है अनऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर लिस्ट आइटम के अंदर है एंकर टैग। ठीक है, तो हमने क्या है नॉर्मल अनऑर्डर लिस्ट तो कर लिया। अब देखो लिस्ट स्टाइल हमने सेलेक्ट किया LI, उसके ए पे एंकर पे, ठीक है, उस पर हमने कर दिया गाइज डिस्प्ले ब्लॉक। तो को पता है अगर डिस्प्ले ब्लॉक करते तो पूरा स्पेस घेरता है, और जितनी विड्थ डिफाइन कर दोगे तो उतनी ही घेरेगा, क्योंकि हम वर्टिकल बनाना है। तो जाहिर सी बात है अगर हम वर्टिकल बनाएंगे तो हम ब्लॉक डिस्प्ले एज ए डिस्प्ले ब्लॉक यूज़ करेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे गाइज एज ए डिस्प्ले ब्लॉक, एज ए ब्लॉक यूज़ रहा कि ये पूरे एरिया घेर रहा है, ये पूरा ठीक है। तो हमने ये कर लिया। अब देखो अगर मैंने यहाँ दे दिया बैकग्राउंड कलर, दे दिया गाइज हमने हैज़ DDD हेक्साडेसिमल कोड। तो अगर हम आते हैं ब्राउज़र पे और अगर हम करते हैं गाइज रिफ्रेश, तो आप देख सकते हो कि ये जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है गाइज ये पूरे पे आ रहा है। अब पूरे पे क्यों आ रहा है, अगर आप स्टार्ट से वीडियो देख रहे हो या आपको थोड़ा भी पता है इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट में, तो आपको पता होगा ब्लॉक लेवल एलिमेंट पूरी विड्थ घेरता है। बट अगर आप विड्थ डिफाइन कर दोगे तो वो उतनी ही घेरेगा। जैसे कि मैंने 60 पिक्सल दे दी और Ctrl+S किया और हम ब्राउज़र पे आए। और अगर हम गाइज अब करते हैं रिफ़्रेश, तो अगर मैं अब रिफ़्रेश करूँगा, सो गाइज अगर मैं अब रिफ़्रेश करता हूँ तो देख सकते हो 60 पिक्सल विड्थ घेर रहा है ये, ठीक है, ये देखो 60 पिक्सल विड्थ घेर रहा है। बट देखो अगर मैंने यहाँ क्लिक किया तो देखो यहाँ ये होम आ गया। अब देखो ये पहली बात तो यहाँ पे अंडरलाइन नहीं आनी चाहिए, और देखो ये यहाँ पे क्लिक करने पे लिंक चल रहा है, ये यहाँ पे भी देख रहे हो, ऊपर हैज़ अबाउट हो गया। अभी देखो नीचे कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट क्लिक किया, देखो हैज़ कॉन्टैक्ट हो गया, है ना। तो ये तो सिर्फ लिंक पे क्लिक करके होना चाहिए ना, इस चीज़ को भी अभी हम सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, तो इस चीज़ को भी सॉल्व करेंगे। तो इतना कोड मैंने लिया और आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा कोड विद नोट्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। तो हम आगे के पॉइंट्स पे बढ़ते हैं गाइस। हमने ये सब कर लिया। अब देखो डिस्प्ले ब्लॉक लगाया तो लिंक को हमने एज ए ब्लॉक एलिमेंट शो कर दिया। बट अगर हम ये करते हैं तो क्या होता है, क्योंकि हमें बनाने में वर्टिकल है तो एज ए डिस्प्ले ब्लॉक करना पड़ेगा। ये बना देता है होल लिंक एरिया क्लिकेबल, नॉट जस्ट द टेक्स्ट ही नहीं, पूरा एरिया पे क्लिक होके वो लिंक खुल रहा था। तो आपको पता ही अगर आप ब्लॉक बना दोगे तो आप उसके बाद विथ वगैरह अप्लाई कर सकते हो, या इनलाइन ब्लॉक बनाने पे भी कर सकते हो, और बाकी पैडिंग मार्जिन ये सब प्रॉपर्टी लगा सकते हो। तो वो हमने बता रखा है स्टार्ट की वीडियो में, पैडिंग भी, और ये डिस्प्ले पोजीशन हर चीज़ क्लियर है। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा इस डिटेल के लिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है 4th पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने नॉर्मल स्टाइल लिया है, और देखो यहाँ पे जो हम विथ दे रहे थे नीचे LI के अंदर, A के अंदर हम दे रहे थे विथ, है ना, उसकी जगह क्या किया
विथ को हमने ऊपर दे दिया अनऑर्डर लिस्ट में, तो अनऑर्डर लिस्ट पूरी विथ खेलेगा और उसके अंदर ये फिर उसके बेस पे ये ले लेगा अपने आप। तो देखो अगर मैं अब करता हूँ, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखो हमने यहाँ कर दी विथ, अनऑर्डर लिस्ट की विथ कर दी हमने 60 पिक्सल और यहाँ से विथ हटा दी। तो हम अब सेव करते हैं, अब आते हैं ब्राउज़र पे और अगर हम अब करते हैं गाइस रिफ्रेश, तो अब आप देखना, देखो अब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और सर्विस। ओके, तो होल लिंक इज क्लिकेबल नॉट जस्ट द टेक्स्ट। तो यहाँ पे भी देखो हमने विथ दी और यहाँ पे भी सेम चीज़ जो हमने भी दिखाई कि होल एरिया इज क्लिकेबल नॉट जस्ट द टेक्स्ट। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे आपको दिखाई कि इस टाइम क्या होगा गाइस कि अभी भी देखो ये पूरा यहाँ पे क्लिक करके भी ये हो रहा है ना। तो इस चीज़ के लिए ये चीज़ मैंने आपको दिखाई वर्टिकल नेविगेशन बार। सो गाइस अब हम क्रिएट करेंगे नेविगेशन बार, वर्टिकल नेविगेशन बार। एक ग्रे बैकग्राउंड लेंगे, साथ ही साथ बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे लिंक का, जैसे कोई उस पर माउस लेके आए। तो ये चीज़ गाइस हम जानेंगे। तो नॉर्मल देखो स्टाइल टाइप पे जो भी मार्जिन पैडिंग यहाँ विथ दे रखी है और बैकग्राउंड कलर ले रखा है कुछ, और यहाँ पे लिस्ट आइटम के एंकर पे डिस्प्ले ब्लॉक कर रखा है और पैडिंग वगैरह दे रखी है अंदर गैप के लिए। टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर रखा है, तो वो देखना भी अंडरलाइन हटेगी। और फिर होवर पे भी कलर वगैरह लगा रखा है। तो वही सब हम इस वाले एग्जांपल को देखेंगे। ओके, वर्टिकल नेविगेशन बार वाले को। तो हम इसे करते हैं कॉपी, तो गाइस अगर हम कर लेते हैं विथ को 200 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर को कर लेते हैं हम F1 कोई सा भी कलर कर सकते हो। पहले मैं यही वाला से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आई ब्राउज़र पे और रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो कि विथ इसने ले ली 200 पिक्सल और देखो होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और सर्विसेज आपके सामने आ गए। तो गाइस यही चीज़ यहाँ पे की थी, लिस्ट आइटम मार्जिन 0, पैडिंग 0 और विथ दे दी और बैकग्राउंड कर दे दिया। अब क्या लिस्ट आइटम के एंकर टैग पे क्या किया, डिस्प्ले ब्लॉक हमने भी किया था, कलर दे दिया और पैडिंग दे दी और टेक्स्ट डेकोरेशन दे दिया नन। ओके, तो देखो LIA डिस्प्ले ब्लॉक बैकग्राउंड कर हमने रखा है। सपोज करो हम यहाँ दे दिया हैज़ 000, ठीक है। अब देखो इतना करते हैं, 0 मतलब ब्लैक आएगा, ना रेड मिक्स, ना ग्रीन, ना ब्लू। तो वैसे आप देख सकते हो कि ब्लैक आ गया। अब देखो ये टेक्स्ट का कलर ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। तो हमें इसे भी चेंज करना पड़ेगा। तो मान लो हमने कलर कर दिया वाइट। तो अगर हम आते हैं और अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो ब्लैक पे यहाँ पे वाइट दिख रहे हैं। ओके, अब हम एक प्रॉपर्टी और लगा सकते हैं गाइस, कौन सी, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। क्योंकि ध्यान से देखो वैसा ना हो किसी अलग पे लगाते रहो। देखो एंकर टैग में आता नीचे अंडरलाइन। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी स्टार्ट की वीडियोस में कि टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे, कॉल करके नन, तो वो जो अंडरलाइन है वो हट जाएगी। तो लिस्ट आइटम के अंदर एंकर टैग था, तो इसीलिए लिस्ट आइटम के अंदर एंकर टैग यूज़ किया। ऐसा नहीं कि आप UL लिखो और उसके अंदर LI लिखो, ये एंकर के पे आता है अंडरलाइन। तो देखो अगर हमने अब रिफ्रेश किया तो देख सकते हो अंडरलाइन भी गाइस आपके सामने हट चुकी है। ओके, तो हमने यहाँ पे पैडिंग नहीं लगाई, तो हम पैडिंग भी लगा लेंगे थोड़ी सी, ताकि क्या होगा कि ये जो आ रहा है ना, ये थोड़ा सा गैप लेके आएगा कहीं, जो ये लेफ्ट ये आ रहा है होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। ओके, तो हम इधर से थोड़ा गैप लेंगे, इधर से लिखेंगे और बाकी डायरेक्शन से लेंगे। तो अभी अगर हम गाइस करते हैं यहाँ पर पैडिंग कर दी मैंने 8 पिक्सल और यहाँ कर दी मैंने सपोज करो 14 पिक्सल, या देख लेंगे कितनी आएगी, या 16, जितनी भी लेनी हो। तो अगर हम अब आते हैं और अगर हम अब करते हैं रिफ्रेश, सो गाइस आप देख सकते हो आपके सामने कि होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट और सर्विसेज आ गए आपके सामने। ओके, धीरे धीरे आगे भी करेंगे। अभी तो मैं डायरेक्ट अपने आप टेक्स्ट लाइन सेंटर लगा दूंगा, बहुत सारी चीज़ कर दूंगा, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा, मैं आपको एक एक स्टेप दिखा रहा हूँ ताकि आप समझो कि हो क्या रहा है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अब देखो ये 8 था ऊपर से, टॉप से इधर से 16। तो अगर आपने शुरू की वीडियो नहीं देखी, हमारा पार्ट नंबर 2 देख लीजिए, पैडिंग और मार्जिन पर बहुत अच्छे से वीडियो बनी है, तो उससे गाइस आप सीख सकते हो। तो यहाँ पे मैं 18, 14, 16 कर देता हूँ ताकि बिल्कुल डबल रहे। तो हमने इतना कर दिया। तो हम आगे प्रॉपर्टी देखते हैं और हमें चेंज करना है अगर लिंक का कलर ऑन होवर करने पर अगर हमें कलर चेंज करना है, तो लिस्ट आइटम
के अंदर एंकर टैग था, कॉलन करके आपको पता है स्यूडो क्लास, अगर आपने नहीं देखी तो हमारी CSS सीरीज का पार्ट नंबर 21 या 22 होगा, देख लेना, ठीक है। और उसके होवर पे जैसे इसको इस पर माउस लेके आए एंकर पे, तब बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए। तो इस चीज़ को भी हम कर सकते हैं कैसे, जैसे कि यहाँ लिस्ट आइटम है, तो अगर मैं यहाँ पे किया लिस्ट आइटम एंकर के होवर पे, क्या हो गई होवर पे बैकग्राउंड डैश कलर हैज़ 555 और कलर हो जाए वाइट। कलर तो वाइट है ही, ये भी है ना हल्का सा ब्लैक का ही शेड में आएगा, तो आप देख सकते हो ग्रे के शेड में आ गया, हाँ सॉरी ग्रे के शेड में आएगा क्योंकि सारे वैल्यू इक्वल है ना। तो ये आपको पता होगा कि नहीं पता तो कलर कोड की हमारी वीडियो देख लो, उसमें हमने बताया कि अगर आप सारी वैल्यू सेम दे दोगे ना किसी भी कलर में, HTML में, RGB में और या फिर हेक्साडेसिमल में, तो वो इक्वल अगर सारी वैल्यू हों तो वो ग्रे के किसी शेड में आएगा। तो देखो दिख रहा है होम अबाउट कॉन्टैक्ट और सर्विसेज, तो देखो ऐसे हम होवर ले आ रहे हैं तो होम अबाउट कॉन्टैक्ट और सर्विसेज आपके सामने गाइस दिख रहा है। तो हमने ये चीज़ भी देख ली। तो इस वीडियो में इस टॉपिक में इतना ही था। इसके अलावा हम ये चीज़ और कर सकते हैं अपने आप से कि हम लिस्ट आइटम के एंकर को टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकते हैं। तो अगर हम कंट्रोल S करते हैं और हम आते हैं और अगर हम करते हैं गाइस रिफ्रेश, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ आ गया गाइस होम और यहाँ आ गया हमारा अबाउट, यहाँ आ गया कॉन्टैक्ट, यहाँ आ गया सर्विसेज। तो वर्टिकल हम इस तरह से बना सकते हैं नैव बार। तो गाइस हम नेक्स्ट टॉपिक बात है अपना, वो है एक्टिव या करंट नेविगेशन लिंक। तो ये चीज़ के लिए अभी हम समझेंगे कि क्या चीज़ होती है या क्या नहीं होती। तो अभी यही चीज़ देखने वाले हम। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस वाले पूरे कोड को लेता हूँ और ताकि आपको मिल जाए, तो इसे एक जगह रख लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इतना लेते हैं और अब हम गाइस आगे के पॉइंट के बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं एक्टिव या करंट नेविगेशन लिंक हम कैसे दे सकते हैं। तो हम एक एक्टिव क्लास ऐड करेंगे इस लिस्ट आइटम पे जिसके अंदर एंकर है किसी पर्टिकुलर पे, जैसे हमें एक्टिव दिखाना है, जैसे कि इस टाइम देखो होम पे अलग है और जैसे आप होवर करते हो तो बैकग्राउंड कलर और कलर है, लेकिन देखो इस पर वो सेम रह रहा है, उस पर चेंज नहीं हो रहा। तो ये हम अब जानेंगे कि ये चीज़ कैसे हुई है। सो भाई इसके यहाँ पर देख सकते हो कि नॉर्मल मैं आपको सुना देता हूँ क्या कोड है। तो नॉर्मल देखो एक अनऑर्डर लिस्ट है पूरी, ठीक है, ये पूरी अनऑर्डर लिस्ट है। तो हमने सबसे पहले देखो अनऑर्डर लिस्ट को क्या लिस्ट स्टाइल टाइप कर देना, तो हमने देखा था लिस्ट स्टाइल टाइप नन, तो आगे के बुलेट आने बंद हो जाएंगे। फिर हमने देखा था मार्जिन 0 पैडिंग 0, तो मार्जिन 0 पैडिंग 0 और देखो फिट दे दी 200 पिक्सल पूरे की हर एक की, ठीक है, 4 है तो देखो फिट दे दी 200 पिक्सल। और देखो बैकग्राउंड कर दे दिया हैज़ F1 F1 F1। ओके, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है बैकग्राउंड पर जो है नॉर्मल जो है इन तीनों का, उस पर तो अलग लगा रखा है, ठीक है। तो बैकग्राउंड कर बाद में तो बैकग्राउंड कर दे दिया हैज़ F1 F1 F1, तो वही वजह वहाँ पे कलर आ रहा है। अब देखो लिस्ट आइटम के एंकर टैग पे जो ये है एंकर, ये तो है एंड में लिस्ट आइटम UL के अंदर LI के अंदर एंकर, तो LI के अंदर एंकर। अगर आपको नहीं पता, ये जो आप लिखते हो ना स्पेस करके, ये भी होता है गाइस डिसेंडिंग सेलेक्टर। तो कॉम्बिनेटर वाली वीडियो में देख सकते हो, पार्ट 20 या 19 होगा, चैनल पर चेक कर देना, तो सब चीज़ डिटेल में है। तो डिस्प्ले कर दिया यहाँ पे हमने ब्लॉक, ताकि ये इस लाइन में आए पूरा और उस नेक्स्ट लाइन में हमारा नेक्स्ट आए, क्योंकि हमें ऐसे बनाना है ना वर्टिकल नेविगेशन बार, तो हमें डिस्प्ले ब्लॉक लेना पड़ेगा। ओके, तो डिस्प्ले ब्लॉक कलर दिया हमने है 0000000 का मतलब था इस ब्लैक। तो जो ये है ना देखो इसका कलर ब्लैक है, अभी होवर पे चेंज हो रहा है, नॉर्मल इसका कलर ब्लैक है एंकर टैग का। पैडिंग दे दी हमने 8 पिक्सल और 16 पिक्सल। अगर आपने पैडिंग की वीडियो नहीं देखी, हमारी CSS सीरीज का पार्ट नंबर 3 में मिल जाएगी फुल डिटेल में। तो ये 2 डायरेक्शन दे रखिए, टॉप से इधर से अंदर कंटेंट है तो इधर से और राइट से और लेफ्ट से, यहाँ से ऊपर से नीचे से 8 पिक्सल और राइट और लेफ्ट से 16 पिक्सल। तो वही वजह है वो कितना गैप लेगा। टैग डेकोरेशन कर दिया हम नन, तो एंकर टैग आपको पता है लिंक होता है, अंडरलाइन आती है, तो यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन नन है, तो इस वजह से गाइस यहाँ पर नन आ रहा है। ओके, अब देखो एक और चीज़ यहाँ पे लिस्ट आइटम की a.active ये क्या लिखा है, देखो हमें एक्टिव बनाना है किसी पर्टिकुलर क्लास को, तो हमने लिस्ट आइटम में एंकर को लिया, क्लास 3 से हमने एक्टिव, तो उसे एक्टिव क्लास दे दी। अब देखो क्या है, लिस्ट आइटम सेलेक्ट किया और इसके अंदर एंकर डॉट एक्टिव, आपको पता है कोई पर्टिकुलर है एलिमेंट, उसके अंदर कैसे एक्सेस करते हैं, पर्टिकुलर एलिमेंट का नाम लिखा, अब क्लास है तो डॉट करके क्लास का नाम आ गया, उसके अंदर क्या करना है बैकग्राउंड कलर 4CAF50। तो लिस्ट आइटम के एंकर पे जो एक्टिव हो, तो देखो ये वाली होम में एक्टिव है, तो 4CAF50 से ये कलर आ रहा है हेक्साडेसिमल कोड से। अब देखो कलर दे दिया वाइट, तो ये कलर वाइट आ रहा है, ठीक है।
अब देखो यहाँ से मेन चीज़ हो रही है, लिस्ट आइटम में जो एंकर है, ठीक है, एंकर के होवर पे कर दो। क्या कर दो? अगर नॉट ब्रैकेट में लिख दिया डॉट एक्टिव, अगर एक्टिव क्लास नहीं है यानी ये वाला नहीं है तो बैकग्राउंड कलर सेट किया। देखो बैकग्राउंड कलर सेट किया है एज 555, तो देख सकते हो ये बैकग्राउंड कलर आ रहा है होवर करने पे, माउस ले जाने पे वहाँ से आ रहा है। साथ ही साथ कलर क्या हो रहा है? वाइट, तो ये कलर आपको वाइट दिख रहा है। और देखो ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं हो रहा क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर लिस्ट आइटम के एंकर पे होवर कर रहे हैं, नॉट हो कौन सी क्लास? एक्टिव। तो एक्टिव क्लास तो ऊपर वाले में थी तो उसमें चेंज नहीं होगा, तो अगर एक्टिव नहीं है तो ये सारी प्रॉपर्टी लग जाएगी। सो इस पे गाइस इन्होंने इस एग्जाम्पल में ये चीज़ की है, तो इसे भी अभी हम देख लेंगे। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये एक एग्जाम्पल है गाइस, अगर हमें वर्टिकल नेविगेशन बार में अगर हमें साइड में चारों ओर बॉर्डर लगाना है और टेक्स्ट अलाइन करना है सेंटर में, तो इसमें क्या किया है देखो, समझाता हूँ सिंपल। अनऑर्डर लिस्ट लिया है और लिस्ट स्टाइल टाइप नन और नॉर्मल जो होता है विथ 200 पिक्सल, और देखो बैकग्राउंड दे दिया हैज़ F1, तो हर एक का है F1, इसका अलग कर रखा है, तभी हमने समझाई कैसे करते हैं। अब देखो बैकग्राउंड कर दे दिया हमने हैज़ F1। अब देखो बॉर्डर दे रखा 1 पिक्सल सॉलिड हैज़ 555, तो ये आपको दिख रहा है बॉर्डर जो आ रहा है इस चारों ओर, तो वो इसी हेल्प से आ रहा है 1 पिक्सल सॉलिड। तो आपको पता ही, अगर आपने हमारी बॉर्डर वाली वीडियो देखी है सीसे सीरीज का पार्ट नंबर 2, बॉर्डर और बैकग्राउंड प्रॉपर्टी एक एक्सप्लेन की हमने, तो इसमें कोई समझने वाली कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अनऑर्डर लिस्ट में ये स्टाइल की है। फिर क्या है, लिस्ट आइटम के एंकर टैग पे डिस्प्ले कर दिया ब्लॉक, जैसे कि आपको पता ही है कि हर एक नेक्स्ट लाइन में आएगा। और कलर दे दिया है 00000 का मतलब होता है ब्लैक, तो गई से एंकर टैग जो है ब्लैक है, ठीक है। होवर ले जाने पे कलर चेंज हो रहा है। पैडिंग दे दी 8 पिक्सल 16 पिक्सल, तो टॉप से और बॉटम से और राइट से और लेफ्ट से है 8 पिक्सल और 16 पिक्सल। टेक्स्ट डेकोरेशन दे दिया नन, तो नन है तो उस वजह से यहाँ पे अंडरलाइन नहीं आ रहा। और यहाँ पे देखो लिस्ट आइटम को कर लो या लिस्ट आइटम के अंदर एंकर पे लगा लो, दोनों में चलेगी ये चीज़, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, क्योंकि लिस्ट आइटम के अंदर एंकर टैग है तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर से यहाँ आ गया होम न्यूज़ ये कॉन्टैक्ट जो भी है। और यहाँ पे बॉर्डर बॉटम दिया है गाइस 1 पिक्सल सॉलिड हैज़ 555। देखो समझो, जो अनऑर्डर लिस्ट पे दिया हमने एक बॉर्डर, तो जो ये वाला बॉर्डर है जो ये पूरे पे आ रहा है ना, वो वहाँ से आया। और यहाँ पे हमने लिस्ट आइटम में दे दिया बॉर्डर बॉटम से नीचे से 1 पिक्सल सॉलिड हैज़ 555, तो देखो ये वाला बॉर्डर, ये वाला बॉटम से ये वाला न्यूज़ के नीचे, कॉन्टैक्ट के नीचे, अबाउट के नीचे, तो गाइस ये कहाँ अबाउट के नीचे वाला यहाँ से नहीं आया, अबाउट के नीचे वाला नीचे हम नहीं लगाया, वो भी देखेंगे कैसे नहीं लगाया। और जो सबसे ऊपर वाला है वही यहाँ पे एंड में क्लोज हो रहा है अनऑर्डर लिस्ट का। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखी है लिस्ट आइटम में, यहाँ पे सीडो क्लास लगी है। लिस्ट आइटम की आपने पढ़ा होगा, हमने बताया था फर्स्ट चाइल्ड के बारे में उस वीडियो में, सीडो क्लास वाली में देख सकते हो। पार्ट नंबर गाइस 22 होगा, आई थिंक 22 या 21 होगा, सीडो क्लास है टॉपिक का नाम। तो उसके लिस्ट आइटम के लास्ट चाइल्ड पे, तो लिस्ट आइटम में जो लास्ट वाला है, तो लास्ट वाला कौन सा? अबाउट। इस पर क्या किया, बॉर्डर बॉटम से नन। अब इसके नीचे से बॉर्डर बॉटम नन क्यों किया? अगर आप यहाँ से भी बॉर्डर दोगे ना बॉटम से नीचे से, तो क्या होगा, ये लास्ट एलिमेंट है तो इसके नीचे एक लाइन आएगी बॉर्डर के लिए, और देखो एक अनऑर्डर लिस्ट वाला भी आ रहा है बॉर्डर, तो वो दोनों बहुत डबल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने ये वाला बॉर्डर बॉटम नन लगाया है, ये वाली क्लास लगाई यहाँ पे, और कलर वाइट। और बाकी प्रॉपर्टी मैंने आपको दिखा दी कि बॉर्डर बॉटम नन ये सब चीज़ें। लिस्ट आइटम के एंकर पे एक्टिव क्लास दे रखी है, तो इसमें क्या करा 4C है 50 और वाइट, तो ये वाला उस वजह से हो रहा है। अब देखो लिस्ट आइटम ये हमने पिछले एग्जाम्पल में आया एंकर के होवर पे अगर एक्टिव क्लास नहीं हो तो ये वाला जो आपको दिख रहा है तीनों पे होवर करने पे वो उस वजह से आ रहा है। बाकी आप अपने बेस पे कोई भी कलर चेंज कर सकते हो, जैसे कि अगर आप यहाँ पे कर दो सपोज करो पिंक, तो अब क्या होगा, अगर आप होवर करोगे तो पिंक आएगा, तो देखो यहाँ पे पिंक आ रहा है। और आप बाद में कलर भी चेंज कर सकते हो अपने बेस पे। तो गाइस हमने ये वाला एग्जाम्पल भी देख लिया। अब हम आते हैं गाइस अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो कि है फिक्स्ड फुल हाइट साइड नेव के बारे में। तो इसका क्या लॉजिक है इसका समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज की इस वीडियो का, फिर हमारी क्लास फिनिश हो जाएगी। यहाँ पे क्या है देखो, क्रिएट ए फुल हाइट स्टिकी साइड नेविगेशन। फुल हाइट नेविगेशन में कैसे बना सकते हैं कि पूरा लेफ्ट साइड का एरिया ही घेर ले और नेविगेशन रहे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, तो नॉर्मल अभी अगर हम इस प्रोग्राम को करते हैं रन, तो गाइस यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि इस एग्जाम्पल में हो क्या रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिव लिया है और उसकी स्टाइलिंग दी, इनलाइन स्टाइलिंग दे रखी है, मार्जिन लेफ्ट से दिया 25%, ठीक है। तो जो डिव है ये वाला जो डिव बनना है ये फिक्स्ड फुल हाइट साइड वाला, इसकी मार्जिन दे दी लेफ्ट से 25%, तो इतने में ये आएगा। और पैडिंग दे दी 1 पिक्सल और 16 पिक्सल, तो 1 पिक्सल टॉप से और इधर से और 16 पिक्सल लेफ्ट से और राइट से।
हाइट दे दी गाइस हमें 1000 पिक्सल, तो जो हाइट दे रखी है तो 1000 पिक्सल आ रही है, ठीक है, डिव की। और उसके अंदर H3 पैराग्राफ नॉर्मल कंटेंट डाल रखा है। तो ये सारी सेटिंग हुई है इसकी, इस डिव की, इससे, ठीक है। अभी उसकी सेटिंग नहीं हुई। देखो अनऑर्डर लिस्ट लेगा, उसके अंदर लिस्ट आइटम रखे हैं, और जैसे कि आपको पता है एक्टिव क्लास कैसे देते हैं, और हाइपर रेफरेंस, और फिर क्या क्या देखो, ध्यान से देखो, स्टाइल बॉडी को मार्जिन देते हैं 0, तो मार्जिन और पैडिंग अगर आप 0 देते हो बॉडी को या स्टार को देते हैं ना, तो बिल्कुल मिल के आएगा ब्राउजर की स्क्रीन से। फिर क्या किया, अनऑर्डर लिस्ट में लिस्ट स्टाइल टाइप नन, आपको पता ही है, मार्जिन 0 पैडिंग 0, आपको पता ही है कि वो उतना गैप नहीं लेता, डिफॉल्ट जो लिस्ट आइटम देता है इधर से। और साथ ही साथ क्या किया ये देखो, पोजीशन कर दी फिक्स्ड। तो पोजीशन फिक्स से क्या होगा कि ये कहीं इधर से कहीं नहीं भागेगा, भले ही आप साइज़ कम कर दो, ठीक है। और हाइट दी गई 100% अनऑर्डर लिस्ट की, तो ये दिख रहा है, ये इसकी हाइट 100% यानी पूरी घेरेगा। ओवरफ्लो कर दिया ऑटो, जैसे अगर यहाँ पे सपोज करो कोई नाम आया बहुत बड़ा मेन्यू का, अबाउट अस या मी अतुल या कुछ मतलब बहुत बड़े लिखा हुआ है, जो इससे नेक्स्ट लाइन में आ गया, तो क्या है, अगर आगे बड़ा कंटेंट, तो आपको पता है ओवरफ्लो, अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी CSS की पार्ट, मुझे याद नहीं है 16 या 18 जो भी है, तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लेना कौन सी वीडियो है, ओवरफ्लो, CSS ओवरफ्लो। तो उसमें क्या है, वो नीचे को स्क्रॉल ऐड करता है जब कंटेंट बढ़ जाता है, ज़बरदस्ती में नहीं करता, स्क्रॉल हमेशा ऐड करता है, और ऑटो तब ऐड करता है जब हम नीचे को स्क्रॉल करते हैं और स्क्रॉल लायक कंटेंट है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ओवरफ्लो ऑटो लगाया। पोजीशन फिक्स से क्या हुआ कि यहाँ से हटेगा नहीं, ये यहीं पर रहेगा, भले ही कितना ही साइज छोटा कम कर दो बढ़ा लो। अब क्या, लिस्ट आइटम के अंदर एंकर को सेलेक्ट किया, अब डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, आपको पता ही क्यों कर रहे हैं, नेक्स्ट लाइन में आए तो वर्टिकल अगर बनाएंगे तो नेक्स्ट लाइन में चाहिए, कलर दे दिया है 00000 का मतलब है ब्लैक, बाय डिफॉल्ट ब्लैक है, ये होवर पे कुछ हो रहा है वो भी समझेंगे। पैडिंग दे दी 8 पिक्सल 16 पिक्सल, तो जो इसका ऊपर से गैप आ रहा है नीचे से और राइट से लेफ्ट से, तो इस बेस पे आ रहा है। टैग डेकोरेशन कर दी नन, तो जहाँ पे जो नीचे अंडरलाइन आती है वो अंडरलाइन नहीं आ रही, क्योंकि एंकर टैग पे अंडरलाइन आती है, आपको पता है, लिंक पे, तो उसे हमने हटा दिया। फिर हमने क्या किया, लिस्ट आइटम के अंदर एंकर की एक्टिव क्लास जहाँ पे है, जो कि ये वाला था सबसे ऊपर वाला, इस पर हमने बैकग्राउंड कर दे दिया और कलर दे दिया, तो उस बेस पे वो चीज़ आ रही है। तो बाकी एग्जांपल का हमने समझ लिया कि एग्जांपल किस बेस पे हो रहा है। सो आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो, सो लाइक कर दो, साथ ही साथ शेयर कर दो दोस्तों में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।